हेलो एंड वेलकम टू जीत स्टोरीज, आपका अपना चैनल। जी हाँ, आपका अपना चैनल जिसमें आप मेरे को इंस्पायर करते हो, मैं आपको इंस्पायर करता हूँ। आप मेरे को कैसे इंस्पायर करते हैं? जो पुराने हैं उनको तो पता है, जो नए हैं उनके लिए आप मेरे को इंस्पायर करते हैं लाइक सब्सक्राइब दबा के। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई लाइक सब्सक्राइब दबाता है और बेल दबा दे ना, तो दिल को खुशी लगती है कि हाँ, जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। और मैं आपको इंस्पायर कैसे करता हूँ? मैं आपको इंस्पायर करता हूँ इंस्पिरेशनल स्टोरीज सुना के, बढ़िया बढ़िया वीरों की बढ़िया बढ़िया सक्सेस स्टोरी सुना के। और आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं हम लोग। आप कहाँ लिखते हैं अपनी समस्या? आप लिखते हैं मेरे को questionjeet@gmail.com पर। आपकी कोई भी समस्या हो आप इमीडिएटली वहाँ लिखिए। हम आप और एक्सपर्ट मिलके उस समस्या का समाधान निकाल के ही मानेंगे। और अगर आपकी कोई अच्छी चीज़ है, कोई अचीवमेंट है जो आप दिखाना चाहते हैं, दुनिया से शेयर करना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे मेरे को answerjeet@gmail.com पर। जी हाँ, चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। हर बार की तरह 2 चैप्टर्स। पहला चैप्टर इंस्पिरेशनल स्टोरी और दूसरा चैप्टर लीन ऑन मी। इंस्पिरेशनल स्टोरी में आज बहुत ही ज़बरदस्त इंस्पायरिंग स्टोरी है। आज है हवलदार हंगपान दादा की कहानी, अशोक चक्र विजेता हंगपान दादा की कहानी। और आज लीन ऑन मी में एक छात्रा लिखती है कि मैं अपना मेडिकल एग्ज़ाम दे रही हूँ और पिछली बार मेरा रिज़ल्ट मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया था। और दूसरा जो ऑप्शन है मेरा रिसर्च का, वो भी कुछ अनसर्टन सा है, तो देखेंगे वो जब हम उस सवाल पे पहुंचेंगे। तो चलिए आज का शुरू करते हैं एपिसोड विद फर्स्ट चैप्टर, यानी कि हंगपान दादा साहब की कहानी। हंगपान दादा का जन्म हुआ अरुणाचल प्रदेश में। उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन करी और पहला रेजिमेंट था इनका पैराशूट रेजिमेंट। उसके बाद इन्होंने करा असम राइफल्स ज्वाइन, फिर इन्होंने वॉलंटियर करा और पहुंच गए ये राष्ट्र राइफल्स में। कश्मीर में पोस्टिंग थी। ये बात है 26 में 2016 की, जब फॉरवर्ड पोस्ट से खबर आई कि 4 टेररिस्ट घुस आए हैं शमशाबाड़ी पहाड़ी की तरफ से, शमशाबाड़ी रेंजेस की तरफ से। तो ये खबर दी गई राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर को। कमांडिंग ऑफिसर साहब ने खबर दी दादा साहब को और उनके साथियों ने 2 टीम बनाई। एक टीम लीड कर रहे थे दादा साहब खुद और दूसरी टीम लीड कर रहे थे कुरुंग साहब। तो ये 2 टीमें पहुंची जहां टेररिस्ट का लास्ट मूवमेंट देखा गया था। 4 आतंकवादी थे। जब इन पे फायरिंग शुरू करी गई तो ये 2 हिस्सों में बढ़ गए। 2 छुप गए पहाड़ी के पीछे और 2 भागे आगे की तरफ। आगे की तरफ भागे तो एक तरफ जहां दादा साहब और उनकी टीम खड़ी हुई थी उस तरफ को चल दिए। जब कुछ दूरी पे आए तो ये दादा साहब ने इनको स्पॉट किया, इन दोनों को स्पॉट किया गया और इनकी तरफ मूवमेंट बढ़ाया गया। एक टेररिस्ट को दादा साहब ने क्लियर शॉट लेके वहीं ख़त्म कर दिया। दूसरा टेररिस्ट झाड़ियों में छुप गया पीछे जाके। तो अपने साथियों को उन्होंने बोला वहीं रुको और कवरिंग फायर दो और मैं आगे जाके दूसरे को ढूंढता हूँ। ऐसा ही हुआ। दूसरे को ढूंढते हुए दादा साहब आगे पहुंचे और पीछे से कवरिंग फायर मिल रही थी इनकी टीम मेंबर्स से। वहीं दूसरा टेररिस्ट भी दिखा। पहले हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुआ, फिर उसको भी ख़त्म कर दिया दादा साहब ने। अब 2 खत्म, 2 बचे हुए थे जो पहाड़ी के बीच छुपे हुए थे। अब दादा साहब पहुंचे पहाड़ी की तरफ। वहाँ 2 टेररिस्ट जो छुपे हुए थे और दोनों दिख नहीं रहे थे क्योंकि पूरी तरह से पहाड़ी के पीछे थे। तो खैर वही टैक्टिक फिर अपनाई गई। दादा साहब ने अपनी टीम को बोला आप मेरे को सिर्फ कवरिंग फायर दो, मैं जाके आगे इन दोनों को देखता हूँ। बहादुर शेरों की यही पहचान होती है। टीम को हमेशा कहते हैं पीछे से फायरिंग दो, मैं खुद जाके निपटूंगा इन लोगों से। तो जैसे ये पहाड़ी के पास पहुँचे दूसरी तरफ से भी फायरिंग शुरू हो गई। दादा साहब बचते बचाते आगे पहुँचे और एक टेररिस्ट को वहीं ढेर कर दिया। दूसरा और अंदर घुस चुका था, उसको ढूंढ के निकालना बहुत ज़रूरी था अंधेरा होने से पहले, क्योंकि अगर अंधेरा हो जाता तो ये वापस फिर पाकिस्तान चला जाता और वहाँ से फिर और ट्रेनिंग लेके और आर्म्स लेके और साथियों के साथ वापस आता। तो उसको वापस भी नहीं जाने देना था। अंधेरा होने से पहले उसको भी ख़त्म करना था। तो जैसे ही चौथे टेररिस्ट के तरफ बढ़े तो इनको कुछ दिखा, इनको हलचल दिखी, इनको समझ आ गया कि टेररिस्ट वहीं कहीं हैं। और ये इन्होंने अपना बिल्कुल सीधा उसकी तरफ कूदे। जैसे ही कूदे तो उस टेररिस्ट के ऊपर जाके गिरे और वहीं इनकी हाथापाई शुरू हो गई, यानी कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हुआ। उसी वक्त टेररिस्ट की गोलियां चली और इनके लगी गोलियां बिल्कुल क्लोज कॉम्बैट में। लेकिन तब तक ये टेररिस्ट को इंजर कर चुके थे और इनके साथियों ने आके उस चौथे टेररिस्ट को भी वहीं ढेर कर दिया। ऑपरेशन सक्सेसफुल, लेकिन दादा शहीद हो गए वहीं पे।
इनको मरणोपरांत अशोक चक्र, पीस टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र दिया गया इनको। ये भी तो लोग घर में बैठ के कह सकते थे यार, ये कोई बात नहीं, कोई और संभाल लेगा, कुछ भी कर सकते थे यार, कई हजारों नौकरियां थी, कुछ भी कर लेते। लेकिन देशभक्ति का जज्बा होता है ना जो, सब पीछे छोड़ देता है वो। इनकी भी तो फैमिलीज होती हैं यार, इनकी फैमिलीज नहीं होती क्या? इनके बीवी बच्चे नहीं होते? होते हैं, सब होते हैं। हंगपान साहब के भी 2 बच्चे हैं। इनके बेटे का नाम है रॉनकिन और बेटी का नाम है सेंगवांग। दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं यार। क्या इन्होंने नहीं सोचा होगा मेरे बच्चों को क्या होगा? लेकिन सबसे आगे देश प्रेम, और सबसे बड़ी बात, हार तो माननी ही नहीं है चाहे कुछ हो जाए। तो ये थी आज की सुपर इंस्पायरिंग स्टोरी। अशोक चक्र विजेता शहीद हवलदार हांगपान दादा। चलिए दूसरे चैप्टर पे चलते हैं, लीन ऑन मी, और आज का सवाल पढ़ते हैं क्या कहती है ये लिखती है, हाय, आई ड्रॉप्ड अ ईयर एंड प्रिपेयर्ड फॉर नीट एग्जाम बट couldn't meet my expectation. I am absolutely distressed. My second option of research also is filled with uncertainties. कहती है मैंने नीट दिया, अपना प्री मेडिकल एग्ज़ाम दिया, और उसमें अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं कर पाई परफॉर्म, और जो मेरा दूसरा ऑप्शन है रिसर्च का, वो भी बड़ा अनसर्टन सा है। तो मेरे को क्या करना चाहिए? थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। एंड एक चीज़ याद रखो यार हमेशा मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज आप एक साइंस बैकग्राउंड के हो, और हो सकता है आपको इसमें थोड़ा समझ ना आए चीज़, क्योंकि इट बीट्स लॉजिक एट दिस पॉइंट इन टाइम। आपको लगेगा ये लॉजिकल बात नहीं है अभी, लेकिन आप जब बाद में जाके देखोगे ना, बहुत लॉजिक दिखेगा इसमें। जो होता है अच्छे के लिए होता है। Whatever happens, happens for the best. It's also mentioned in गीता कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। तो आज आप जो मेहनत कर रहे हो, लगे रहो उसमें, और उसका परिणाम कहीं ना कहीं आपको अवश्य मिलेगा। एक मेरा बड़ा फेवरेट शेर है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। अर्ज किया है, गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में, वो तिफ्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। Let me translate it for you. This means those riders who fight in a war fall. What would those children who walk on their fours know of falling in a war? तो आप एक फाइटर हो, आप गिरोगे लेकिन फिर उठ के फिर लड़ना है आपको। लड़ाई आपकी जिंदगी में सफलता की लड़ाई है। आप सबसे पहले तो अपना सारा फोकस अपने नीट एग्जाम नेक्स्ट अटेम्प्ट पर लगाओ, बाकी सब सेकंड ऑप्शन रिसर्च वगैरह सब छोड़ दो अभी। ऑल दैट विल कम लेटर। एट दिस पॉइंट इन टाइम ऑल योर फोकस शुड बी ऑन योर प्रिपरेशंस फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट। ट्राई एंड स्पीक टू पीपल यू नो, जिन्होंने नीट दे रखा हो, उनसे बात करो, या जो आपके साथ पढ़ रहे हो, जो आपके स्टडी सर्कल में, उनसे बात करो। समझो कि आपकी वीकनेसेस क्या क्या है, उनको लिखो कि ये चीज़ें मेरी ठीक नहीं हैं, और उन पे पूरे फोकस से फिर तैयारी करो। इस वक्त कोई सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन मत करो, आप इस वक्त सिर्फ वन ऑप्शन रखो, विच इज़ नीट। आफ्टर यू गिवन यू नीट, देन यू कैन कम बैक एंड लुक एट अदर ऑप्शंस। आई डोंट नो व्हाट सब्जेक्ट्स यू डूइंग, बायो तो है ही समझ रहा हूँ मैं, बट उसके अलावा कौन से सब्जेक्ट्स हैं, किसी काउंसलर से बात करो। देयर आर मेनी ऑप्शंस डिपेंडिंग ऑन व्हाट सब्जेक्ट्स यू कैरिंग अदर देन बायो। फिजिक्स में बड़े सारे ऑप्शंस हैं, अगर आप साइकोलॉजी कर रहे हो उसमें बड़े सारे ऑप्शंस हैं। सो डिपेंडिंग ऑन अदर सब्जेक्ट दैट यू डूइंग, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बहुत ऑप्शंस हैं। तो वो आप देख लेना क्या है ऑप्शन, कैसे है। फॉर द टाइम बीइंग, few things that I'd suggest you must do immediately because you seem to be under a lot of pressure. पहली चीज, start yoga. योगा और योग as we call it in India, इसमें 3 पार्ट आप जरूर करो। एक तो आप करो योग आसन, यानी कि मूवमेंट्स, योग जो एक्सरसाइजेस होती हैं योग की, उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। How would flexibility help? Flexibility will help in de-stressing you. There are certain points, आप मेडिकल स्टूडेंट हो, you would know, कुछ पॉइंट्स होते हैं बॉडी में विच एब्जॉर्ब्स योर स्ट्रेस। वन कुड बी योर नेक, द अदर कुड बी योर शोल्डर, एंड देन थर्ड कुड बी योर लोअर बैक। आप इसलिए देखोगे, यू विल सी पीपल मूविंग देयर नेक व्हेन दे आर स्ट्रेस्ड आउट, और जस्ट मूविंग देयर शोल्डर्स लाइक दैट,
or doing waist rotation when they are stressed out. So वो फ्लेक्सिबिलिटी आपके स्ट्रेस पॉइंट्स को हटा देगी. प्राणायाम करो. प्राणायाम विल पुट अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन इन योर बॉडी. ऑक्सीजन, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा, अपने आप नेगेटिविटी बॉडी से बाहर जाएगी, स्ट्रेस हटेगा, थकावट हटेगी. दीज थिंग्स विल गेट आउट ऑफ योर सिस्टम. और तीसरा, मेडिटेशन करो. मेडिटेशन में जैसे मैं बोलता हूँ हर बार, डू अ सिंपल बेसिक मेडिटेशन. सिट कंफर्टेबली विद योर बैक स्ट्रेट. आराम से बैठिए, बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखिए और आंख बंद करके सिर्फ फोकस करिए अपनी ब्रीदिंग पे. ब्रीद इन, इफ यू कैन होल्ड फॉर अ फ्यू सेकंड्स, होल्ड एंड ब्रीद आउट. उस पूरे प्रोसेस को पूरा फोकस के साथ करिए. इससे क्या होगा एडवांटेज आपको, आपका फोकस बढ़ेगा आपके सब्जेक्ट्स में भी और आप अदरवाइज लाइफ में भी. आपको चीज़ें समझने में और सीखने में आसानी रहेगी. ये 3 चीज़ें दे ऑल कम अंडर वन हेड, योग. और ये सब करना आप किसी की गाइडेंस में. इफ़ यू गेट अ गाइडेंस, ग्रेट. इफ यू डोंट गेट अ गाइडेंस, राइट बैक टू अस. वी ऑल्सो डू ऑल दोज थिंग्स एंड वील हेल्प यू विद दैट टू. सेकेंड इज स्टार्ट प्लेइंग अ स्पोर्ट. स्पोर्ट क्या करता है, आपकी नेगेटिविटी हटाता है, आप में एक पॉजिटिविटी लेके आता है. कोई स्पोर्ट कर सकते हैं. कोई आप चाहे तो कैलिस्थेनिक्स कर सकते हैं. यू कैन गो रनिंग और एनीथिंग दैट इंक्रीज योर हार्ट बीट. दैट विल गिव यू positive vibes in the body. तो वही negativity और what to do or what not to do or success or not success, this will all get out of your system. Very important, these 2 things. तीसरा है eat healthy. Eat good healthy food. Stop eating junk for some time. Till the time you're focusing on your exam, junk food कम कर दिए. You cannot stop. I'm sure at your age you will not be able to stop completely, but reduce it to as much as you can. And fourth is stay hydrated, and fifth is stay positive at all times. ये आप अभी ना मानो, लेकिन ध्यान रखना इस चीज़ को कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. आज के बाद अब 10-15 साल बाद जब आप ये सब चीज़ें देखोगे ना, और जो हो गया होगा तब तक आपको लगेगा अच्छा ही हुआ यार, अच्छा हुआ जो हुआ, बढ़िया हो गया. ठीक है. And stay positive and give your 100% to your next attempt. Yeah. Once you've given your exam, उसके बाद आके सोचना other option, second option, third option जो भी है. But for the time being, discuss your weaknesses and give your 100%. I'm sure you'll do well in life, 100%, because you guys are also focused. आपको पता है चीजें आपको जो चाहिए जिंदगी. If you want direction, your parents or us or we can give you directions. So stay focused, give your 100%, and do those 5 things that I've told you to. वो 5 चीज़ें करिए, फोकस रहिए और अपना पूरा अटेंशन नेक्स्ट अटेम्प्ट पे लगाइए. और लिखिएगा ज़रूर. अगर आपको और कोई दिक्कत है, राइट बैक अगेन, और फिर हम आपसे बात करेंगे. फिर उसकी अगर कोई समस्या है तो उसका भी समाधान निकालेंगे. ठीक है गाइज, दैट वाज द एपिसोड. आई होप यू लाइक्ड इट. सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड वील मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड. बाय बाय.